और अब आपको दिखाएंगे भारत सुपरफास्ट रफ्तार के साथ। शिलांग के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कहर लगातार जारी। शहर के कई हिस्से में हुआ जलभराव, लोगों को हो रही काफी परेशानी। हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, सैलाब में बहती नजर आई कार। 36 घंटे में और खतरनाक होने वाला है बिपरजॉय। मौसम को लेकर आईएमडी का अलर्ट, आज तेज हवाएं चलने की संभावना। मिशन दक्षिण में जुटी बीजेपी। अमित शाह आज से 4 राज्यों का करेंगे दौरा। तिरुपति, पाटन और नांदेड़ में करेंगे जनसभा। अमरनाथ यात्रा पर अमित शाह का निर्देश, अमरनाथ यात्रा के मार्ग में कड़ी सुरक्षा हो। एलजी के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री का निर्देश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तिरुपति जाएंगे। तिरुपति से अभियान की करेंगे शुरुआत। नड्डा तिरुपति मंदिर में करेंगे दर्शन। दिल्ली में नई बीजेपी कार्यालय का हुआ शिलान्यास। जेपी नड्डा ने भूमि पूजन कर रखी आधारशिला। सीबीआई ने दर्ज किए 6 एफआईआर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। बीएन सिंह से भी करेंगे मुलाकात। 20वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पीएम मोदी ने एथलीट्स को दी बधाई। पीएम ने कहा, हम अपने एथलीट्स की जीत का जश्न मनाते हैं। भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। गुजरात के मेहसाणा मोढेरा सड़क मार्ग का उद्घाटन हुआ। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। आपको बता दें, जोताना तालुका सेवा सदन का भी उद्घाटन हुआ। महाराष्ट्र बीजेपी नेतृत्व से शिवसेना की बढ़ी रार। शिंदे फडणवीस सरकार में सब ठीक नहीं। सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफे की पेशकश की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कश्मीर दौरे पर। आला अधिकारियों के साथ की बैठक। समीक्षा बैठक में सभी विकास योजनाओं की जानकारी ली। लाभार्थियों से योजना का फीडबैक भी लिया गया। नीतीश कुमार है केवल विपक्षी बैठक के सूत्रधार। कांग्रेसी एमएलसी समीर सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, भरोसे के साथ सौंपी गई जोड़ने की जिम्मेदारी। राजस्थान संकट को लेकर कांग्रेस में कयासों का दौर लगातार जारी। केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। वेणुगोपाल ने कहा, सचिन पायलट नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। बिहार के सासाराम में निजी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी मौके पर होंगे मौजूद। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा उन्होंने कि बीजेपी के रथ को रोकना उनके बूते की बात नहीं है। अयोध्या नगर निगम का बड़ा ऐलान। अयोध्या के सूचीबद्ध मठ, मंदिर और धार्मिक स्थल से नगर निगम टैक्स नहीं लेगा। प्रत्येक के तौर पर न्यूनतम राशि ली जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिले बिप्लब देव। चंडीगढ़ में हुई मुलाकात। हरियाणा से संबंधित विषयों पर विस्तार से हुई चर्चा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी साथ रहे थे मौजूद। ओवैसी ने फडणवीस की औरंगजेब की औलाद वाले स्टेटमेंट पर किया कटाक्ष। कहा, गोडसे आपटे की औलाद कौन है। पंजाब कैबिनेट में आज मानसा में होगी बैठक। सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी। कहा, बैठक में कई अहम मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कसी कमर। 10 जून से लेकर 27 जून तक होगी एफएलसी, जांचे जाएंगी ईवीएम, वीपैट। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, मुलायम सिंह यादव के समय के पास सपा के पास अखाड़े के पहलवान थे, अब पार्टी के पास भाड़े के पहलवान हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मिली धमकी। शरद पवार को धमकी का अमरावती कनेक्शन। पुलिस कर रही है मामले में जांच। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने किया गठबंधन। कांग्रेस ने माकपा के साथ किया गठबंधन। पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव साथ लड़ेंगी दोनों पार्टी। सिद्धू ने भगवंत मान के सीएम को कुर्सी गिफ्ट में दी। नवजोत कौर का बड़ा दावा। केजरीवाल को भी लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा, केजरीवाल नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बनाना चाहते थे। अमृतसर में संपत्ति विवाद को लेकर चली गोलियां। भाई ने अपने ही भाई और भाभी को मारी गोली। मामूली रूप से हुए दोनों घायल। मोगा में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक के नीचे आ गया जानवर। पीछे से आ रही थी कार। सालासर धाम जा रहे थे दोनों कार सवार। दिल्ली के गाजीपुर में बैटरी गोदाम में लगी भीषण आग। भारी नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। ओडिशा के बालूगा स्टेशन पर मालगाड़ी में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बंगाल के मालदा में एक शख्स की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। हत्या कर शव फेंकने की आशंका। राजस्थान के जोधपुर में रफ्तार का कहर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस।
तेलंगाना में एक प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शव को मेन होल में फेंका। प्रेमिका शादी का बना रही थी दबाव। पुलिस ने आरोपी को सरकारी स्कूल का हेडमास्टर पॉर्न फिल्म देखकर नाबालिग छात्राओं का करता था यौन शोषण। कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। बहला फुसलाकर बच्चियों से करता था दरिंदगी। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस वालों पर 50 किलो चांदी लूटने का आरोप। वीडियो हो रहा वायरल। एसपी ने मारा छापा। अब तक कुल 6 लोग गिरफ्तार। मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर की जा चुकी है कार्रवाई। नागपुर में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुई वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमृतसर के लोहरका रोड पर एक सैलून मालिक पर फायरिंग। पुरानी रंजिश के चलते हुआ हमला। सैलून मालिक के मुताबिक पहले धमकी दी गई और फिर गोली मारी गई। दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। एक ही परिवार के 2 लोगों की हुई मौत, 2 घायल। झारखंड के चांडिल में भीषण बस दुर्घटना। बिहार से झारखंड आ रही थी बस, 5 घायल, 2 की हालत नाजुक। अम्बेडकर नगर में एक्सप्रेस को पत्थरबाजी से खतरा। एक बार फिर से पत्थरबाजों ने तोड़ी ट्रेन की खिड़कियां। 30 से ज्यादा कोचों को पहुंचाया नुकसान। लखनऊ में रेलवे कार विनेश फोगाट का महिला पहलवानों की सुरक्षा को लेकर ट्वीट। ब्रिजभूषण महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नवनिर्मित राजीव भवन का लोकार्पण। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने लोकार्पण किया। मोहन मरकाम, चरणदास महंत, विजय जांगड़ भी रहे मौजूद। पंजाब में बनेगी हाई सिक्योरिटी डिजिटल जेल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की घोषणा। खूंखार अपराधियों की सुनवाई होगी और आसान। अब केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए किए मंजूर। पंजाब सीएम भगवंत मान ने युवाओं से अपील की। नौकरी की तलाश में विदेश जाने की जरूरत नहीं। सरकार निजी क्षेत्र में 2,77,000 नौकरियां देगी। भगवंत मान ने कहा, सरकार देश में ही आकर्षक रोजगार मुहैया कराएगी। नसरुद्दीन शाह पर भड़के मुकेश खन्ना। बोले, शामिल हो गए हैं लव जिहाद गैंग में, कट्टर हो गया है अच्छा एक्टर। झारखंड के रांची में लव जिहाद का मामला है सामने। गोलू अंसारी ने खुद को हिंदू बताकर दलित लड़की को फंसाया। मुंबई में धर्म परिवर्तन का मामला है सामने। राजेश को बनाया रियाज। बेटे को इस्लाम कबूल करवाने की सुनाई कहानी। अब तक 400 हो चुके हैं कन्वर्ट। बिहार के मुजफ्फरनगर में मृत समझकर बेटे को कर दिया सुपुर्द खाक। 6 महीने के बाद वापस लौटा घर। परिवार में खुशी का माहौल। हरिद्वार महिला ट्रैफिक पुलिस ने सिखाया सबक। ट्रैफिक पुलिस कर्मी शर्मिला बिष्ट ने नियमों का पालन नहीं करने पर काटा चालान। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। दमोह में गंगा जमुना ग्रुप पर छापा। जीएसटी टीम समेत कई प्रशासनिक टीमों की छापेमारी। टेरर फंडिंग का भी लगाया आरोप। रांची में एक महिला ने दिया 5 बच्चियों को जन्म। 5 बच्चियों में से 4 की मौत। 5वीं बच्ची की हालत भी नाजुक। अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर। अधिकारियों ने 700 हेक्टेयर जमीन से कब्जे को हटवाया। नगर पालिका की जमीन पर कई सालों से दबंगों ने कर रखा था कब्जा। हापुड़ में चंडी देवी के मंदिर में पढ़ी गई नमाज। लोगों ने किया विरोध। नगर कोतवाली पुलिस ने बुलंदशहर रोड से आरोपी को किया गिरफ्तार। रियल एस्टेट कंपनी M3M पर ईडी का शिकंजा। 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कुमार बंसल गिरफ्तार। करोड़ों की संपत्ति जब्त। ओडिशा में बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद स्कूल भवन के ध्वस्तीकरण का काम हुआ शुरू। दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद बाहानगा स्कूल में सैकड़ों यात्रियों के रखे गए थे शव। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों और तेंदुओं की संदिग्ध मौत जारी। सीएम ने लिया संज्ञान। जांच के दिए आदेश। बंगाल में उगाया गया दुनिया का सबसे महंगा आम। 2,70,000 रुपए किलो में बिकता है मियाजाकी आम। एक आम 90,000 का। पाकिस्तान ने पेश किया 14.46 लाख करोड़ का बजट। बदहाली के बावजूद 15.5% बढ़ाया गया रक्षा बजट। उत्तराखंड में बारिश लैंडस्लाइड का अलर्ट। केदारनाथ में आया था एवलॉन्च। जोशीमठ में पहाड़ से गिरे थे पत्थर। ध्यान से करनी होगी 4 धाम यात्रा। पीएम मोदी का किसानों को शानदार तोहफा। योजना के तहत किसानों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। टेलीकॉम कंपनी जियो ने भारत में सबसे सस्ता ब्लूटूथ ट्रैकिंग डिवाइस जियोटैग को लॉन्च किया है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिवाइस 2,199 रुपए में मिलेगा। बायर्स लॉन्चिंग ऑफर में 749 रुपए में खरीद सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जल्द हो सकते हैं सस्ते। 13 महीने में कच्चे तेल के दाम 31.65% कम हुए। सस्ता तेल खरीदने से सरकार की 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आरबीआई ने बैंकों को रुपए प्रीपेड फॉरेक्स
कार्ड जारी करने की परमिशन दे दी है। आरबीआई ने इस फैसले से विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को पेमेंट करने का एक नया ऑप्शन मिलेगा। चाइनीज टेक कंपनी रियलमी ने भारत में 5G सीरीज लॉन्च कर दी है। सीरीज के तहत कंपनी ने 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, रियलमी 11 प्रो 5G और रियलमी 11 प्रो प्लस 5G। BMW